मुतालिब नाम है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हुमैरा है। मैं इस्लामी बनात मदरसे में पढ़ती हूँ। मेरा आज का मौजू है बेटी क्या है। बेटी क्या है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है उसी दिन उस घर में 70,000 फरिश्तों का नूर होता है। सुभान अल्लाह। इसलिए होंगे कि आज मैं आपसे किस बारे में बात करने आई हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेटी क्या अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और बेटियों के साथ हमें कैसा सलूक करना चाहिए। क्योंकि आज का जो माशरा है, लोग बेटियों को पसंद नहीं करते और जो बेटियों को पसंद करते हैं वो बेटियों को इस कदर बिगाड़ देते हैं कि उनकी दुनिया भी बर्बाद कर देते हैं और उनकी आखिरत भी बर्बाद कर देते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले औरतों का जो हाल था वो किसी से छिपा हुआ नहीं। बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। उनको देखना तक पसंद नहीं किया जाता था। इन्हीं सारी वजूहात के बिना पर मेरे नबी ने फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है उसी दिन उस घर में 70,000 फरिश्तों का नूर होता है। सुभान अल्लाह। कितनी सारी हदीस है। तो जब जुल्महर को पहुंचा हुआ था, जब बेटियों को पैदा करते हुए जिंदा दफन कर दिया जाता था, उनको देखना तक पसंद नहीं किया जाता था। उस वक्त में मेरे आका ने सईदा फातिमातुल ज़हरा को अरब के जालिम माशरे में उन जालिम लोगों के सामने कहा कि मेरी बेटी फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है और बेटियां तो मोहब्बत करने वाली होती हैं। तुम उनसे मोहब्बत करो, बदले में वो भी तुम्हें मोहब्बत देंगी। इब्ने हजर ने लिखा है
होगी। फिर सहाबी खड़े हुए, कहते हैं या रसूलल्लाह, अगर किसी की एक भी बेटी न हो तो उसके लिए क्या है? मेरे नबी ने फरमाया कि अगर किसी की एक भी बेटी न हो लेकिन बेटी की ख्वाहिश रखता है तो बेटी की ख्वाहिश रखने के बिना पर उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बेटियां कोई नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, मैं अपनी माओ से कहना चाहूंगी, जरा किस्सा आए तो अच्छा रिश्ता देख करके तफ्तीश करो, यूं ही वो समझिए कहीं भी बेटी को उठा करके न दे दिया करो और बेटियों से मस्तना भी किया करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का करीनो याद रखना, अगर औरत देवर नहीं, अगर औरत देवर नहीं, अगर औरत देवर पसंद है और मालदार हो जाए तो उसे इज्जत मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो तुम्हारी बहुत छोटा दौलत है, बल्कि अगर इज्जत और मिलेगी तो इज्जत का तारीफ से मिलेगी, इज्जत किस्मत की वजह से मिलेगी, इज्जत हया की वजह से मिलेगी। जहाँ आपका प्रलून नहीं, ये रंग के एतबार से काली, रंग के एतबार से छोटी और जब सबसे ये जाती है तो बाबा उनके इस्तेमाल को चला आता है। दोनों काबिल देखकर कहती है कि ऐ काबिल, मुझे आया, मैं तुम्हें देखते नहीं, मैं तुम्हें इज्जत का दीदार करने आई हूँ। क्या आपको मालूम है कि वो औरत कौन थी? उसी को तो राजा सती कहते हैं। इसलिए मेरी गाँव की बेटियों, अगर चाहती हो कि इज्जत मिले तो इज्जत अपने की वजह से मिलेगी, इज्जत का अपनी पे मिलेगी। आज बहुत से बच्चे परेशान हैं, उनके लिए ऐसे बच्चे नहीं आते, तो मैं कहना चाहूंगी कि मुझे बताओ कि रात दिन टीवी का मुंह पकड़ के बैठी रहोगी तो क्या तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे? रात दिन यूट्यूब और फेसबुक चलाओगी तो क्या तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे? रात दिन आईफोन लगा करके गाड़ी सुनोगी तो क्या तुम्हारे लिए अच्छा आएंगे? अच्छा जीना चाहते हो तो तरबूज के अंदर घुस जाओ, अच्छा जीना चाहते हो तो टमाटर की पावना बन जाओ, अच्छा जीना चाहते हो तो बाबा की खिदमत बुराई करो, अच्छा जीना चाहते हो तो तिलावत कुरान पावना के साथ करो, अच्छा जीना चाहते हो तो सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त मेरे आका का नाम करो। तो ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता और दूरी भी बना देता है। सब नाम मोहम्मद पर जरूर लाज़िम कर लो, दिन में भी जरूर पढ़ना लाज़िम कर लो, रात में भी जरूर पढ़ना लाज़िम कर लो। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त मेरे आका का नाम पर जरूर पढ़ना लाज़िम कर लो। आए लोग मुस्तफा दरख्तों को अपने काम बुला खाते हैं तो क्या उनके नाम में इतनी तारीफ नहीं होगी कि जो उनके नाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत अच्छा जीना दे दे, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान तो मेरी नहीं। तुम तो दाढ़ी बुलाने वाले को अच्छा समझते हो, तुम तो सफेद चमड़ी को अच्छा समझते हो, तुम तो बिल्डिंग और महल में रहने वाले को अच्छा समझते हो, तुम तो पान वाले को अच्छा समझते हो। नहीं नहीं, बिल्डिंग में रहने वाला अच्छा नहीं होता, सिर्फ अगर कोई अच्छा होता है तो उसका वादा अच्छा होता है, जैसे उसका खाना रखता है वो अच्छा होता है, तो कुरान का कारी होता है वो अच्छा होता है, तो मंदिर में कुरान होता है वो अच्छा होता है, तो उसके नमाज़ी में खाना होता है वो अच्छा होता है, तो सुन्नतों का पावन होता है वो अच्छा होता है, तो नमाज और रोज़ों का पावन होता है वो अच्छा होता है।